नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में गन्ने से होगा घरेलू गैस उत्पादन। बेतिया में प्रारंभिक चरण रहा सफल। वर्धन सीबीजी ने 6000 किलो प्रतिदिन क्षमता का लगाया प्लान। पटना में आयोजित मैराथन का पीवी सिंधु ने किया फ्लैग ऑफ। नशा मुक्त बिहार थीम पर हुआ आयोजन। 10,000 प्रतिभागियों ने लिया भाग। बिहार में अब एआई से तेज होगा म्यूटेशन अपील निष्पादन। आम जनता को समय पर मिलेगा न्याय। पूरी प्रक्रिया अब होगी और अधिक पारदर्शी। सरकार ने जनता से की पीएनजी अपनाने की अपील। घरेलू एलपीजी उत्पादन में हुई 30% की वृद्धि। अवैध भंडारण के खिलाफ की गई 1400 से अधिक छापेमारी। कुलदीप यादव की शादी में तिलक वर्मा का डांस हुआ वायरल। ढोल पर बैठकर दिखाया अलग अंदाज। 4 जून को हुई थी कुलदीप की सगाई। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में गन्ने से होगा घरेलू गैस उत्पादन। बिहार में गन्ने के रस के अवशेष से घरेलू गैस और सीएनजी उत्पादन की नई योजना शुरू हुई है। बेतिया से इसका प्रारंभिक चरण सफल रहा, जिसमें लगभग 12,000 घरों को गैस उपलब्ध कराई जा रही है। वर्धन सीबीजी ने 6,000 किलो प्रतिदिन क्षमता का प्लांट लगाया है, जिसे भविष्य में 20,000 किलो तक बढ़ाया जाएगा। योजना के तहत बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज और पश्चिमी पूर्वी चंपारण में गैस आपूर्ति होगी। लौरिया और सुगौली चीनी मिल में भी प्लांट लगेगा। बिहार में 25 नई और 9 पुरानी चीनी मिलों को खोलकर घरेलू गैस और सीएनजी उत्पादन का विस्तार किया जाएगा। पटना में आयोजित मैराथन का पीवी सिंधु ने किया फ्लैग ऑफ। पटना के गांधी मैदान में नशा मुक्त बिहार थीम पर भव्य मैराथन का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने फ्लैग ऑफ कर की। उन्होंने युवाओं में जोश और खेल की भूमिका को नशे से दूर रखने में महत्वपूर्ण बताया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कार्यक्रम की सराहना की और इसे समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने वाला बताया। करीब 10,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय धावक भी शामिल थे। दौड़ गांधी मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर लौटती हुई संपन्न हुई और विजेताओं के लिए कुल 30 लाख रुपए पुरस्कार घोषित किए गए। सरकार ने जनता से की पीएनजी अपनाने की अपील। देश में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है, लेकिन आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर 29 राज्यों में उपलब्ध है और राज्य सरकारों को वितरण व निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। घरेलू एलपीजी उत्पादन में 30% वृद्धि की गई है और आयात जारी है। आम लोगों से पीएनजी अपनाने की अपील की गई है। कालाबाजारी रोकने और अवैध भंडारण पर 1400 से अधिक छापेमारी की गई है। बिहार में 2 अप्रैल को नगर निगम कर्मचारियों का होगा बड़ा प्रदर्शन। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की अपील पर राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में 2 अप्रैल को प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ एटक की बैठक में अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य दैनिक मजदूरों का समायोजन, आउटसोर्सिंग समाप्त कर कर्मचारियों को निगम में नियमित करना और एसीपी एमसीपी पर लगी रोक हटाने की मांग करना है। इसके तहत 17 मार्च को कंकड़बाग अंचल और 19 मार्च को बांकीपुर अंचल कार्यालय पर भी प्रदर्शन होगा। बैठक में संघ के प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। गन्ना किसानों को बकाया राशि का जल्द मिलेगा भुगतान। पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना मिलों ने किसानों से लगभग 5.67 करोड़ क्विंटल गन्ना खरीदा, जिसका मूल्य 2,110.80 करोड़ रुपए था। चीनी मिल संचालकों ने किसानों को गन्ना मूल्य का 91% यानी कि करीब 1,918.23 करोड़ रुपए 12 मार्च तक भुगतान कर दिया है। गन्ना उद्योग विभाग ने मिलों को शेष राशि शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया है। इकायुक्त अनिल झा ने सभी मिल प्रबंधकों से बकाया भुगतान कराने को कहा। प्रमुख मिलों में हरिनगर 127.80 लाख क्विंटल, बगहा 81.08 लाख क्विंटल, नरकटियागंज 99.78 लाख क्विंटल, मझौलिया 53.79 लाख क्विंटल, हसनपुर 44.95 लाख सहित अन्य मिलों ने सिवान और आसपास के जिलों से गन्ना खरीदा। गांधी मैदान में आयोजित कृषि यांत्रिकरण मेला का हुआ समापन। गांधी मैदान में आयोजित कृषि यांत्रिकरण मेले में 3 दिनों में 25,000 किसानों ने भाग लिया और कृषि यंत्रों की खरीद पर 1.67 करोड़ का अनुदान दिया गया। मेले में चित्रकला प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें 74 छात्रों ने भाग लिया और सीनियर बैच में रिया, एंजल सोनी और जिया सिंह तथा जूनियर बैच में श्रीजा, शरण, मान्या सिंह और स्वाति कुमारी विजेता रहे। कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव ने बताया कि नई प्रौद्योगिकियां कृषि मशीनीकरण को कुशल और टिकाऊ बना रही हैं और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मेले का मुख्य आकर्षण है। शनिवार को 2,395 किसानों ने किसान पाठशाला में थ्रेसिंग फ्लोर, डिजिटल क्रॉप सर्वे और जलवायु अनुकूल कृषि की जानकारी प्राप्त की।
बिहार में अब एआई से तेज होगा म्यूटेशन। बिहार में अब एआई से तेज होगा म्यूटेशन, अपील निष्पादन। बिहार सरकार ने राजस्व प्रशासन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अपनाने की अपील शुरू की है। एआई के इस्तेमाल से म्यूटेशन अपील और बीएलडीआर एक्ट से जुड़े मामलों का निष्पादन तेज होगा, जिससे आम लोगों को समय पर न्याय मिलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिकारियों और तकनीकी कर्मियों के लिए नई तकनीकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है और पटना के पुराने सचिवालय में सभी डीसीएलआर के लिए एक दिन का एआई आधारित वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों को राजस्व कार्यों में एआई के महत्व और उपयोग के तरीकों से अवगत कराया गया। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने अदालत में पेश किए सबूत। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य पर आरोप लगाया कि उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी नौकरियों के बदले जमीन लेकर अचल संपत्तियां अर्जित की। एजेंसी के अनुसार ये संपत्ति एक कंपनी एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के जरिए लालू परिवार के नियंत्रण में आई और ये पूरी प्रक्रिया योजनाबद्ध थी ताकि सीधे रिश्वत का आरोप न लगे। अदालत में ईडी ने पर्याप्त साक्ष्य भी पेश किए हैं और आरोपियों ने इसे राजनीतिक प्रेरित बताया है। कोर्ट वर्तमान में आरोप तय करने पर सुनवाई कर रही है, जिसके बाद ट्रायल शुरू होगा। एआईएमआईएम की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी होंगे शामिल। बिहार में राज्यसभा चुनाव के बीच इफ्तार पार्टियां राजनीतिक रंग लेने लगी। आज पटना में एआईएमआईएम के इफ्तार कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल होने जा रहे हैं, जो सीमांचल की राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने का संकेत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 मार्च को अपने आवास एक अणे मार्ग में भव्य दावते इफ्तार देंगे, जबकि चिराग पासवान 16 मार्च को अपनी पार्टी कार्यालय में इफ्तार पार्टी आयोजित करेंगे। राजनीतिक हलकों में इसे इफ्तार डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, जो सामाजिक मेलजोल के साथ राजनीतिक रिश्तों को भी मजबूत करने का माध्यम बनती है। शिवानंद तिवारी ने बिहार के अगले संभावित सीएम का बताया नाम। पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पोस्ट में बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अगले मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि नीतीश का उत्तराधिकारी लगभग तय है और वो भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। शिवानंद तिवारी ने सम्राट चौधरी के हालिया राजनीतिक पदोन्नति और उनके प्रति नीतीश कुमार के सार्वजनिक व्यवहार को संकेत माना है कि वे सम्राट को अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ये लव कुश समुदाय और कुशवाहा समाज के राजनीतिक आधार को बनाए रखने और सम्मान देने की रणनीति भी हो सकती है। जानिए आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट। आज 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतें अधिकांश शहरों में स्थिर है। मुंबई में पेट्रोल 103.54 और दिल्ली 94.77 प्रति लीटर है, जबकि नोएडा और बेंगलुरु में हल्की बढ़त और गुड़गांव में मामूली कमी देखी गई। डीजल मुंबई में 90.03 और दिल्ली में 87.67 प्रति लीटर है। नोएडा और जमशेदपुर में थोड़ा बढ़ा है। गुड़गांव और भागलपुर में गिरावट रही। कीमतों के अंतर मुख्यतः केंद्र व राज्य सरकार के टैक्स और ढुलाई खर्च के कारण होता है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ग्राहक एसएमएस के जरिए अपने शहर के ताजा रेट जान सकते हैं। बिहार में उमस भरी गर्मी से अब मिलेगी राहत। बिहार में मौसम में बदलाव के साथ उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट वर्षा हो सकती है। तराई वाले जिलों और दक्षिणी हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ हल्की बारिश के आसार है। अगले 5 दिनों में हल्की वर्षा और गरज तड़ाक का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटों में सीतामढ़ी और मेजरगंज में बारिश दर्ज हुई। पटना में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस, कैमूर के भभुआ में 37.3 डिग्री सेल्सियस और सिवान में न्यूनतम 17.4 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया। भागलपुर में न्यूनतम दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई है। पीएम सूर्य घर योजना में अब बिना स्मार्टफोन वाले भी करेंगे आवेदन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार के 2.5 लाख घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे और कुटीर ज्योति उपभोक्ता जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे स्थानीय कार्यालय क्षेत्रीय शिविर में जाकर सहमति पत्र जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि 31 मार्च है। पैनल ग्रिड से जुड़े रहेंगे और घर में बिजली उपयोग संभव होगी। सहमति मिलने पर विभाग की टीम घर का निरीक्षण करेगी और छाया रहित छत वाले घरों पर पैनल लगाए जाएंगे। पूरी योजना से लगभग 275 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव होगा। बिहार में सिविल कोर्ट परीक्षा देने आए 2 युवकों की मृत्यु। बिहार के गयाजी में स्टेशन रोड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में सिविल कोर्ट परीक्षा देने आए 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र का पता कर रहे थे, तभी अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर से पास का ठेला दुकानदार भी क्षतिग्रस्त हो गया और पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। स्थानीय लोग स्टेशन रोड जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तेज रफ्तार वाहनों पर रोक और कड़े यातायात नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं।
कुलदीप यादव की शादी में तिलक वर्मा का डांस हुआ वायरल। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू की और शनिवार को उत्तराखंड के मसूरी में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से शादी रचाई। इस शादी में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, युजवेंद्र चहल सहित कई क्रिकेट स्टार्स शामिल हुए। शादी के मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें तिलक वर्मा ढोल पर बैठकर जमकर डांस करते नजर आए। कुलदीप और वंशिका की सगाई 4 जून 2025 को लखनऊ में हुई थी। वंशिका मेलबर्न से उच्च शिक्षा प्राप्त कर LIC में कार्यरत है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, राजेंद्र तिवारी, रवि पूजा, दीपक कुमार, मनोज दास, नंदन कुमार, सोनाली कुमारी, नीरज जोशी, बाबूलाल मरांडी, राकेश मिश्रा, हरेंद्र सिंह, रंजीत कुमार, राजकिशोर महतो, अनुज कुमार, राजेंद्र तिवारी, नंदन कुमार, अमित कुमार, विनोद शाह, अनवर करीम खान, राम बाबू दास, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपनी छुट्टी कैसे बिताना पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।